बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, चैप्टर नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम रोप। एक 5 न्यूटन का बॉल है जो रोप से लटका हुआ है। इज पुल्ड टू द राइट बाय द हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ। हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ के जरिए दाएं तरफ उसको धकेला जाता है। द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सीलिंग। रस्सी सीलिंग के साथ 60 डिग्री का जाविया बनाती है, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ। फोर्स एफ की मैग्नीट्यूड फाइंड करें एंड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। जो रस्सी में टेंशन है वो हमने मालूम करनी है। यानी कि रस्सी से लटके हुए एक 5 न्यूटन बॉल को एक उफकी फोर्स के जरिए दाएं तरफ खींचा गया है। रस्सी छत के साथ 60 डिग्री का जाविया बनाती है, जैसा कि सामने शक्ल में दिखाया गया है। फोर्स एफ और रस्सी में तनाव टी की अद्दी कीमत निकालें। यानी कि फोर्स एफ की और टेंशन की वैल्यू निकालनी है आपने। सॉल्यूशन गिवन। हमारे पास एक बॉल है जिसका वेट 5 न्यूटन है और जो रस्सी है वो सीलिंग के साथ 60 डिग्री का जाविया बना रही है। फोर्स एफ निकालनी है जिसके जरिए बॉल को दाएं तरफ धकेला जा रहा है और रस्सी में जो टेंशन आती है वो हमने फाइंड करनी है। टेंशन जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ये तब्दील करने लगे हैं। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट होता है टी साइन थीटा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है टी कॉस थीटा। मींस हमने ये जो टेंशन है इसको इसके दो कंपोनेंट में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में चेंज कर लिया है। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है ये फोर्स और ये फोर्स दो अपोजिट फोर्सेस हैं, ये इक्वल होगी। टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स आपस में अपोजिट है और ये फोर्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। एफ इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। यहां से टी की वैल्यू निकाले q बाय साइन थीटा। टी इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 5 न्यूटन है और थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। साइन 60 की कैलकुलेटर में वैल्यू निकाले तो हमारे पास आएगी 0.866। 5 को 0.866 पे डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.8 न्यूटन। हमारे पास एक ये आंसर आ गया। यहां टेंशन की वैल्यू पुट करें जो अभी अभी हमने निकाली है, 5.8 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा की जगह पुट करेंगे 60 डिग्री। 5.8 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 की वैल्यू 0.5। एफ इज इक्वल टू, इन दोनों को कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2.9 न्यूटन। दूसरा हमारा आंसर ये आ गया है। बेटा वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।